प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा पुरस्कार समारोह आयोजित। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल हॉस्पिटल में सफल टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद 80 साल के व्यक्ति ने 15 साल बाद फिर से चलने फिरने की क्षमता हासिल की। और आरएसपी द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट होम एंड होप द्वारा डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा आपदा तैयारी दिवस के मौके पर आयोजित सुरक्षा प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 10 नवंबर 2025 को नए सीसीडी सम्मेलन कक्ष में एक सुरक्षा पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक सीओ एवं सीसीडी श्री राकेश जोशी, महाप्रबंधक प्रभारी सीसीडी श्री बी.के. तिवारी भी मौजूद थे। गणमान्यों ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रश्नोत्तरी में कुल 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 6 क्विज विजेताओं में शामिल ठेका श्रमिक, साइट पर्यवेक्षक और सुरक्षा पर्यवेक्षक के साथ ही 6 सुरक्षा के प्रति जागरूक कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री हीरालाल महापात्र ने जहरीली गैस सुरक्षा पर बात की, जिसमें खतरे की पहचान, रोकथाम, अलगाव यानी आइसोलेशन, पर्जिंग, वेटिंग और परमिट टू वर्क प्रणाली शामिल थे। श्री राकेश जोशी ने भोपाल और चेरनोबिल जैसी पिछली औद्योगिक आपदाओं से सीखने पर जोर दिया और दोहराया कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। श्री बी.के. तिवारी ने मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। शुरुआत में महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा ने सभा को आपातकालीन तैयारी और ब्लास्ट फर्नेस गैस, एलडी गैस और कोक ओवन गैस जैसी गैसों को सुरक्षित रूप से संभालने के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोयला रसायन विभाग के कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के बीच आपदा तैयारी और गैस और रसायन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सहायक महाप्रबंधक सीसीडी श्री एम.के. पानीग्राही ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि उप महाप्रबंधक और विभागीय सुरक्षा अधिकारी सीसीडी श्री सुवेंदु पटनायक और उप प्रबंधक सुरक्षा श्री आर.एन. पानीग्राही ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का समन्वयन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच में 80 साल के एक मरीज जो पिछले 15 सालों से उठने बैठने में असमर्थ था, वह शल्य चिकित्सकों की एक टीम द्वारा की गई सफल टोटल हिप रिप्लेस संपूर्ण कूल्हा प्रतिस्थापन शल्य चिकित्सा के बाद फिर से चलने फिरने में समर्थ हो गया है। श्री के.सी. नायक आरएसपी के पूर्व कर्मचारी हैं, जिन्हें हाल ही में गिरने के कारण दाहिने कूल्हे में फ्रैक्चर होने की गंभीर हालत में आईजीएच में भर्ती किया गया था। उन्हें सिकल सेल ट्रेट और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी थी और पिछले 15 सालों से उनका दाहिना कूल्हा जाम था। इससे पहले लगभग 7 साल पहले हैदराबाद में उनके बाएं कूल्हे की प्रतिस्थापन शल्य चिकित्सा हुई थी। अपने जाम कूल्हे की स्थिर स्थिति और बीमारी की गंभीर प्रकृति की वजह से श्री नायक अधिकतर बिस्तर पर ही पड़े रहते थे और अत्यधिक पीड़ा में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक अपंगकारी बीमारी है, जिससे जोड़ अकड़ जाते हैं और अंततः जुड़ जाते हैं। इस चुनौतीपूर्ण मामले को लेते हुए डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें शामिल अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और विभागाध्यक्ष ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर एस.के. तिवारी, सलाहकार ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर शेषकांत राउत, डॉक्टर प्रशांत शर्मा और डॉक्टर नमन सोराउदी डीएनबी ने सफलतापूर्वक यह जटिल संपूर्ण कूल्हा प्रतिस्थापन शल्य चिकित्सा की। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर डॉक्टर संजुक्ता पानीग्राही और उनकी टीम ने भी पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर पानीग्राही ने ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू दोनों में मरीज की कुशलतापूर्वक देखभाल की, जिससे उसकी स्थिरता और कुशल स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित हुआ। यह सर्जरी बहुत सावधानी से योजनाबद्ध तरीके और विशेषज्ञ सटीकता के साथ की गई। आपातकालीन एवं क्रिटिकल केयर यूनिट ने सर्जरी के बाद की पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मरीज शीघ्र ही ठीक होने लगा।
शल्य चिकित्सा के पश्चात श्री नायक न केवल बैठने में सक्षम हुए बल्कि सहारे से चलने फिरने लगे, जो उनकी हालत में एक जबरदस्त बदलाव था। उनका स्वास्थ्य लाभ आईजीएच की मेडिकल टीम द्वारा दिया गया नैदानिक उत्कृष्टता, सम्मिलित काम और समर्पित मरीज की सेवा को दिखाता है। इस मामले का सफल परिणाम इस तथ्य को भी पुष्ट करता है कि उचित मूल्यांकन, योजना और बहुविषयक चिकित्सा सहायता के साथ कूल्हे और घुटने के प्रतिस्थापन सर्जरी के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। इस जटिल शल्य चिकित्सा की सफलता एक बार फिर इस्पात जनरल अस्पताल में उपलब्ध उन्नत चिकित्सा क्षमताओं और विशेषज्ञता को रेखांकित करता है, जो न केवल आरएसपी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा चलाए जा रहे दिव्यांग बच्चों के इंस्टीट्यूट होम एंड होप द्वारा डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आयोजित तीसरा जागरूकता कैंप 9 नवंबर 2025 को राउरकेला क्लब में संपन्न हुआ। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह की शोभा बढ़ाई। विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने वाली अहमदाबाद की जानी मानी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना पीयूष वैद्य भी मंच पर मौजूद थी। इस अवसर पर आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा तथा होम एंड होप के सचिव श्री जी.एस. दास, महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग और होम एंड होप के संयुक्त सचिव श्री एस.के. दास और होम एंड होप की प्रिंसिपल सुश्री पद्मिनी दास भी उपस्थित थी। 2 दिवसीय कैंप में 100 से अधिक बच्चों और उनके माता पिता ने भाग लिया। कैंप के आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए श्री मिश्र ने विशेष जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करने में होम एंड होप के नेक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने के अपने मिशन में संस्थान को पूरा समर्थन जारी रखने के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता को दोहराया। डॉक्टर वैद्य ने माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ बातचीत की और डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए डेवलपमेंट थेरेपी और सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानकारी साझा की। एक्शन फॉर ऑटिज्म में ओपन और डोर स्कूल की संचालिका अमृता बुजर बरुआ और एक समर्पित और भावुक स्पेशल एजुकेटर नफीसा इमाम ने कैंप में अलग अलग सत्र चलाए। कैंप में विशेषज्ञों और विशेष प्रशिक्षकों की एक टीम द्वारा व्यवहार चिकित्सा, स्पीच डेवलपमेंट, फिजियोथेरेपी और माता पिता की परामर्श सेवा पर सत्र आयोजित किए गए। शुरुआत में सुश्री पद्मिनी दास ने सभा का स्वागत किया। उप प्रबंधक नगर अभियांत्रिकी सिविल श्री रंजन महाराणा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक BOM, OGOM, CMLO श्री NC दास ने कैंप के समापन सत्र के मंच का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।